देख रही हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू त्योहार जो मुख्य रूप से भारत के उत्तरी क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह आमतौर पर 5 दिवसीय दिवाली त्योहार के चौथे दिन गोवर्धन पूजा होती है। और ये पूजा किस प्रकार से आप लोग करने वाले हैं, पूजा की विधि क्या है, जानेंगे पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी से। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। बात कर लेते हैं गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है और पूजा की विधि क्या है। देखिए, ये जो पूजन है ये हर प्रकार से संपूर्ण रूप से गृहस्थों के द्वारा मनाया जाता है। सबसे बड़ी विशिष्टता इसकी यही है। दूसरी एक बात की, अमावस्या के ठीक चौथे दिन इस पूजन का आयोजन किया जाता है। संपूर्ण पूरे घर में खुशहाली के लिए, हर प्रकार की मंगल कामना के लिए इस पूजन को करते हैं। और सबसे विशेष बात मैं साधना जी ये बताना चाहता हूँ, ये जो पूजन की प्रक्रिया है इसमें महिलाएं अधिक से अधिक अपना योगदान देती हैं। महिलाओं का इसमें विशेष योगदान होता है और इसमें कोई वैदिक मंत्रों का प्रयोग करने की कोई बंधन बाध्यता नहीं है। ये जो पूजा है ये अपने आप में बड़ा विशेष है। इसमें मंगल गीत गाए जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है। इसमें ये वाला कोई बंधन बाध्यता नहीं है कि आपको मूर्ति पूजा करनी है या किसी विशेष मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी है या कोई मंत्र से आपको पहले ये करना है फिर इसके बाद ये करना, ऐसा कोई बंधन नहीं है। इसमें अलग अलग लोकाचार की परंपराएं होती हैं, अलग अलग परिवारों की अलग अलग अपनी अपनी घरेलू परंपराएं होती हैं। ये इस पूजन की विशिष्टता है और अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है। पंजाब में अलग तरीके से, उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से, हरियाणा में अलग तरीके से। मूल भावना इसकी वही है, जैसा आपने आरंभ में बताया कि हमें गोवर्धन पूजा करनी है, अन्नकूट की पूजा होनी है और ये किसानों की विशेष परंपरा है। तो शहरी क्षेत्र में तो विशेष रूप से नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से घर घर में इसका आयोजन होता है और बड़े ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे का पौराणिक महत्व क्या है, कथा क्या है इस पर्व की। देखिए, अमावस्या अपने आप में एक विशिष्ट वो है और कहते ये हैं कि जब अमावस्या की दीपावली की पूजन की परंपरा होती है तो यमराज के लिए विशेष रूप से हम लोग जो दीपक जलाते हैं वो घर के बाहर का रखते हैं। इस बार ये जो पूजन की प्रक्रिया होती है, ये जो ठीक चौथे दिन, ये घर में सुख समृद्धि और किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का वास न हो, इस दृष्टिकोण से इस पूजन को किया जाता है। ये जो पूजा है अपने आप में हर प्रकार से शुभता से भरी हुई होती है। क्योंकि जब हम पहली पूजा करते हैं, दीपावली की पूजा करते हैं, तो उसमें नरक चतुर्दशी मनाते हैं, यम का दीपक अलग से जलाते हैं, लक्ष्मी जी को विशेष रूप से आवाहन करते हैं और ठीक चौथे दिन जब हम अन्नकूट की पूजा करते हैं, जब हम गोवर्धन की पूजा करते हैं, कृष्ण जी के समय में भी इसका विवरण देखने को मिला है, भगवान श्री कृष्ण जी के काल में भी देखने को मिला है, लेकिन वैदिक काल से ये पूजन की प्रक्रिया चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण जी के समय में भी थी और उसके पहले भी, और तब से लेकर के अब तक लगातार प्रत्येक वर्ष इसको ठीक उसी प्रकार से धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। क्योंकि पर्वतों की जो श्रृंखला है, जो प्रकृति की कृपा है, वो हमारे ऊपर बनी रहे, देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, विशेष रूप से आयु की रक्षा, जीवन की रक्षा। क्योंकि कहते हैं कि एक समय विशेष में इंद्र की कुपित होने के कारण बहुत पीड़ा हुई थी लोगों को। इंद्र को देवताओं का राजा मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के समय में भी एक कथा का जिक्र मिलता है। वैदिक काल में ऐसी कई छोटी छोटी सी कथाएं हैं साधना जी, जिसका प्रभाव इस पूजा के साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ मिलता है। और इस पूजन का यही विशेष महत्व है कि ये जो पूजा है ये हमारी प्राणों की रक्षा के लिए है, हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए है, हमारे घर में हर प्रकार से सुख समृद्धि रहे, इसके लिए ये पूजा है। और इसमें घरेलू नियमों के अनुसार अलग अलग छोटी छोटी सी पूजा की पद्धति का इस्तेमाल होता है। मंगल गीत खूब गाए जाते हैं,
स्त्रियां इसमें गीत गाती हैं और गीत गागा करके श्रृंगार करके एक दूसरे को बधाई देती हैं और वो अपने अपने घर में इसको विधि विधान से मनाती हैं। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो आज ही के दिन शोभन और अतिगंड योग भी बन रहा है, तो सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को बताइए, क्योंकि संशय जो है वो तमाम दर्शकों में बना हुआ है कि आखिरकार ये शोभन और अतिगंड योग होता क्या है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे योग होते हैं, कई ऐसे गंड मूल पंचांग का ही एक हिस्सा होता है। आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं, कुछ विशेष योग होते हैं जिनका विशेष महत्व होता है। अक्सर हम सभी लोग सुनते हैं कि आज बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त बना हुआ है, तो इसको बड़ा विशेष रूप से शुभ माना गया है। ठीक उसी प्रकार से अलग अलग गंड योग होते हैं, अलग अलग ये मुहूर्त बनते हैं और ये पंचांग का मूल रूप से हिस्सा है। जो विशेष रूप से त्योहारों में योग बनते हैं उनकी विशिष्टता अलग हो जाती है। अब जैसे इस योग की हम बात करते हैं, शोभन की और गंड की, देखिए जब ये योग बनता है तो विशिष्ट परिस्थितियां बनती हैं। हम स्वयं देख रहे हैं कि शनि का योग अलग बना हुआ है, राहु का योग अलग बना हुआ है, चंद्र ग्रहण लगा है, सूर्य की जो ग्रहों की स्थिति है, चूंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, वो अलग से वो है। एक बड़ी ही शुभ बात हुई है इसमें साधना जी कि बृहस्पति जो राहु के साथ थे और गुरु चांडाल योग बना हुआ था वो समाप्त हो गया। तो ये सभी प्रकार से शुभ है, सभी राशियों के लिए शुभ है। इसमें राशि नक्षत्र की कोई बंधन बाध्यता नहीं है। कई बार क्या होता है, हम लोग त्योहारों में भी बड़ी बंधन में होते हैं। अक्सर हम सभी लोग जो गृहस्थ हैं सुनते हैं कि इस बार की नवरात्रि में बड़ा कठिन है, इस बार की दीपावली में मां महालक्ष्मी की जो कृपा होनी चाहिए नहीं हो पाएगी, बड़ा खराब योग बना हुआ है। लेकिन इस बार दीपावली से लेकर के और भैया दूज हो या कोई भी त्योहार जो श्रृंखलाबद्ध रूप से पूरे वर्ष का आए, आने वाले समय में चाहे वो सरस्वती पूजा ही क्यों ना हो, बसंत पंचमी ही क्यों ना हो, शुभता बनी हुई है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति को शुभ मानते हैं और बृहस्पति राहु के साथ हो तो गुरु चांडाल योग होता है। उसके कारण केवल अशुभता ही अशुभता होती है। जैसे राहु का गोचर परिवर्तित हुआ, ये जो योग है गंड योग और जितने भी नक्षत्र मुहूर्त बने हैं ये शुभ स्थिति में आ गए। दूसरी एक सबसे शुभ बात क्या हो गई, शनि का वक्री से मार्गी हो जाना। जैसे ही शनि मार्गी हो गए ये योग अपने आप में शुभ हो गए और हम सभी गृहस्थों के लिए जो छोटी छोटी सी परेशानियां आ रही थी, शनि के वक्र होने के कारण, बृहस्पति के दूषित होने के कारण, क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ जब भी होते हैं तो ये योग नकारात्मक योग कहलाता है। ऐसी परिस्थिति में इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। इन सारी नकारात्मकताओं से ये योग हमें छुटकारा दे रहा है और आप सभी दर्शकों को मैं कहूंगा इस योग से आपको निश्चित रूप में लाभ होगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जीवन में जो छोटी छोटी सी विघ्न बाधाएं आती थी उन विघ्न बाधाओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। हर प्रकार से शुभ और लाभ का ये प्रबल योग बना हुआ है। इस योग से हम सभी को लाभ होने वाला है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण को 36 प्रकार की व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। तो अगर हम भोग लगा रहे हैं तो किन किन बातों का हम ख्याल रखेंगे और तमाम व्यंजन में क्या क्या चीजें लेंगे? जी साधना जी, जैसा कि मैंने कार्यक्रम में आगे जिक्र किया था, ये जो पूजा है भगवान श्री कृष्ण के काल में इसका विशेष संदर्भ आता है। इंद्र के अहंकार को भगवान ने चूर चूर किया था। इंद्र को ये अहंकार हो गया था कि वो जब चाहे जैसे चाहे देवताओं के राजा हैं, वो सबको सजा दे सकते हैं, सबको पीड़ा पहुंचा सकते हैं और बड़ी ही पीड़ित थे, बड़ी ही पीड़ित थे। उनके अहंकार से लोग त्रस्त थे। भगवान श्री कृष्ण जी के पूजन का इस त्योहार में विशेष विधान है। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही हम सबको अभय दान मिला और भगवान श्री कृष्ण की पूजन की जैसे ही बात आती है, क्योंकि वैष्णवी जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं उसमें सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होती है सरलता की, साफ सफाई की, तनिक भी तामसिक नहीं होना है, शुद्ध ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है। फलाहार कर लीजिए, व्रत रहिए, शुद्ध रूप से शाकाहारी रहिए और पूजन के एक दिन पहले से ही
आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेना है। स्नान करके अपने आप को शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आहार से व्यवस्थित कर लीजिए। भूमि शयन करिए, एक दिन पहले से ही तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी वैष्णवी पूजा होती है सबसे पहले विशेष ध्यान तो ये रखना है। उसके बाद फल, पुष्प, श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण जी का श्रृंगार बहुत ही प्रिय है। और सबसे ज्यादा उनको प्रिय क्या है? मोर पंख और बांसुरी। सबसे ज्यादा उनको प्रिय क्या है? माखन का भोग। उसके बाद तो 36 प्रकार के जो व्यंजन है, जिसमें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मालपुआ है, खीर है, तरह तरह के पकवान। वो जिन जिन जातकों के पास जैसी जैसी क्षमता है, खूब धूमधाम से इस त्योहार को मनाइए, ताकि आपके घर में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट न रहे, किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास हो, धन धान्य से पूर्ण रहे आपका घर परिवार, किसी तरह का कोई भी कष्ट देवी देवता भी ना पहुंचा पाए, क्योंकि सभी देवताओं के राजा इंद्र थे और इंद्र के ही अहंकार को भगवान ने चूर किया था। इसका बहुत गहराई में इस त्योहार से संबंध है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी का विशेष रूप से पूजन का इसमें महत्व है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कि पूजा जो है वो जिस तरीके से की जाती है और पूरी परंपरा तरीके से यहाँ पर पूजा की जाती है, और भगवान की जो मूर्ति कहीं या फिर जो आकार है वो गोबर से बनाया जाता है, तो ये जो परंपरा है वो कब से चली आ रही है? देखिए, प्राचीन काल में, क्योंकि हम लोग तो उस सनातन धर्म से हैं साधना जी, कि हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, सुअर तक की पूजा होती है, कुत्ते तक की पूजा होती है। हमारे यहाँ जीव जंतुओं का बहुत सम्मान है। हम इकलौते ऐसे धर्म से, संप्रदाय से हैं जो कि सर्प तक की, जहरीले सांप तक की पूजा करता है। हाथी की भी पूजा होती है, चूहा भी हमारे यहाँ, गणेश जी की सवारी है, शेर की पूजा तो हम करते ही करते हैं। तो हमारे यहाँ विशेष रूप से गोबर की भी पूजन का विशेष महत्व है। ये अपने आप में हर प्रकार से लाभकारी है। गाय के गोबर का जब कई वैज्ञानिक भी रिसर्च करते हैं तो कहते हैं ऐसे ही नहीं पूजा जाता है, विशेष रूप से लाभकारी है गाय का गोबर। और ये जो पूजन की पद्धति है, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जी का जब से अवतार हुआ तब से इस पूजन का महत्व बढ़ा और हमने विशेष रूप से इसको सम्मान दिया। और इसमें गोवर्धन पर्वत जो नाम रखा गया है ना, गाय के गोबर से ही उसको इकट्ठा करते थे और विशेष रूप से ऊर्जा का स्रोत होता था। बाद में विज्ञान ने भी जाना और विज्ञान ने भी गाय के गोबर को हर प्रकार से ऊर्जा का कारक माना है, हर प्रकार से। और इसमें जो पूजन का विशेष महत्व है, मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी ग्रंथ हैं, वैष्णवी ग्रंथ, उनमें भगवान श्री कृष्ण जी का विशेष रूप से योगदान रहा है। और उसी काल के बाद से ये पूजन की पद्धति आरंभ हुई है। हर कथा के पीछे, जैसे मान लीजिए मैंने अभी कार्यक्रम में कहा ना कि हमारे यहाँ सुअर तक की पूजा होती है, क्योंकि शुक्र का अवतार है। माँ भगवती का भी एक दिव्य स्वरूप है जिसमें माँ वाराह रूप में पूजी जाती है। और माँ का जो चेहरा है ना, माँ दुर्गा का, माँ भगवती का, वो सुअर के चेहरे से जुड़ा हुआ है। तो वो बड़ा ही अलग है। वो बहुत कम विद्वानों को इसके बारे में जानकारी है। और विष्णु जी का तो जो शुक्र का अवतार है वो तो है ही, माँ दुर्गा का भी अवतार है जिसमें उनका चेहरा सुअर का है। तो हमारे यहाँ अलग अलग पूजन की पद्धति है। गोबर को विशेष रूप से हम शुद्ध मानते हैं। जब पहले हमारा घर मिट्टी का हुआ करता था तो हम लोग गोबर से ही हर शुभता में, चाहे वो कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, पूजा हो, पाठ हो, तो हम लोग गाय के गोबर से पूरे घर को लीपते थे और उसको हम शुद्ध मानते थे। जैसे आजकल हम पोछा लगाते हैं, उसी प्रकार से। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं पूजा का इस बार शुभ मुहूर्त क्या है, और दूसरा सवाल ये भी है कि अगर कोई जातक घर पर पूजा करना चाहता है तो वो गोबर से आकृति किस प्रकार से बनाएगा? देखिए, अब तो जो प्राचीन काल है तो अब हम नहीं कर सकते। अभी तो हम वर्तमान में जैसा जीवन जी रहे हैं, मान लीजिए कोई फ्लैट में रह रहा है, कोई अपने घर में, कोई बाहर शहर में रह रहा है, तो आपको प्रतीक चिन्ह के रूप में, क्योंकि पहले तो सब कुछ संभव था, तो अब आपको प्रतीक चिन्ह के रूप में कहीं से भी वो गोबर का उपला भी मिल जाए तो उसको रख करके पूजा कर लीजिए। प्रतीक चिन्ह का ही प्रयोग अब आप कर पाएंगे। अनिवार्य रूप से तो सब कुछ आपकी सुविधा से उपलब्ध हर जगह, हर स्थान पर नहीं हो सकता। इस बात को लेकर के चिंतित और भयभीत नहीं होना है। वैसे तो ये हर जगह उपलब्ध हो जाएगा, पर आप प्रयास करिए, यदि नहीं होता है तो छोटा सा एक उपला भी मिल जाए
तो उसको आप रख लीजिए, उसी का पूजन कर लीजिए। यदि ये व्यवस्थित हो जाता है तो खूब विधि विधान से करिए, यदि नहीं हो पाता है तो प्रतीक चिन्ह में एक छोटा सा उसको रख लीजिए। और जैसे पूजन की प्रक्रिया जो मैं सदैव बारंबार कहता हूं, अपने यहाँ गृहस्थों के लिए 2 ही विधि है, पंचोपचार, षोडशोपचार। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आवाहन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं और उसके बाद विसर्जन करते हैं। ये उसकी पद्धति है। तो ठीक उसी पद्धति के अनुसार आप पूजन करिए, भोग लगाइए, उसके बाद अंत में आरती करिए और फिर पूजन को समापन की तरफ ले जाइए। यही उसकी विधि है। अब उस विधि में क्या है, ये तो और भी सरल है, ये लोकाचार की पूजा है। इसमें विशेष रूप से कोई मंत्र या कोई प्राण प्रतिष्ठा या कोई आवाहन नहीं करना है। आपको अपने इष्ट देवता का ध्यान करके, भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करके, जिस प्रकार से आपने उस समय अपने सभी भक्तों के ऊपर कृपा की थी और इनको देवी देवताओं की जो प्रकोप से बचाया था, देवराज इंद्र के अहंकार से बचाया था, वैसे ही हमारे ऊपर ग्रह नक्षत्रों का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े, पंचांग में जो योग बदलते रहते हैं, जो गोचर बदलते रहते हैं, इनका कोई दुष्प्रभाव न पड़े, किसी भी देवी देवता के अनावश्यक प्रकोप से हमें कोई हानि ना हो, ऐसी प्रार्थना करके आप इस पूजन को प्रारंभ करिए। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। इसका जो विशेष मुहूर्त जो आपने इसकी चर्चा की, 11:40 के बाद से आरंभ हो जाएगा और पूरे दिन रहेगा। आप निश्चिंत होकर के किसी भी समय कर सकते हैं। वैसे तो उदयातिथि के बाद से ये पूरा का पूरा दिन ही मान्य होता है, उसमें कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि विशेष रूप से आचार्य जी ने ये वाला टाइम बताया है, इस टाइम तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। इस बात को लेकर के चिंता नहीं कीजिए। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कि अगर घर में तमाम अगर कुंवारी कन्याएं हैं या फिर जो जिनकी नई नई शादी हुई है, वो किस प्रकार से पूजा करेंगे और पूजा की जो सामग्री है उसमें क्या क्या चीजें रखेंगे? देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया है ना, इसमें सबसे पहले तो विशेष रूप से मैं कहूंगा साधना जी की जो विवाहित है या जिनका नया नया विवाह हुआ है, उनको अपने सुहागिन होने के लिए सबसे पहले तो जो मंगल कामनाएं होती हैं, प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो कि आप श्रृंगार पर विशेष ध्यान दीजिए। जो अविवाहित लोग हैं वो सादगी के साथ पूजा करेंगे। दूसरी एक बात मैं विशेष रूप से आप सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं, सामग्री में भी बहुत बंधन या बहुत अपने आप के ऊपर दबाव नहीं बनाइएगा कि ये तो सामग्री मेरे पास नहीं है, इनके पास है। देखिए, जो कुछ भी आपकी क्षमता के अनुसार हो पाए। दूसरी एक बात कि इसकी कोई धर्मशास्त्रीय व्याख्या नहीं है, धर्मशास्त्र में इस पूजा का जिक्र नहीं है, क्योंकि ये सनातन में प्राचीन, बहुत प्राचीन में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी की जो जीवन की बाद की घटनाएं हैं, ये वेदों में नहीं मिलेंगी, तो इसका वेदों में तो कोई जिक्र है नहीं। तो इस बात की चिंता आपको नहीं करना है कि इसमें ये अनिवार्य है। इसको आप वैसे ही मनाइए जैसे कि आपके घर की परंपराएं हैं। ये ठीक वैसे ही आप समझिए जैसे हम सभी लोग हिंदू हैं, हम सभी लोग सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन आपके यहाँ विवाह की अलग परंपरा है, हमारे घर में विवाह की अलग परंपरा है, लेकिन हम लोग मंत्र और पूजा की विधि तो वही मानते हैं ना जो सनातन धर्म की है, लेकिन उसमें बहुत कुछ मिलता जुलता नहीं है। आपके यहाँ विवाह में 50 नियम ऐसे होंगे जो हमारे यहाँ नहीं किए जाते। इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं डर जाऊं कि अरे ये वाला नियम तो मेरे घर में होता ही नहीं है। तो इस बात की चिंता नहीं कीजिएगा कि आपने जो पूजा की है तो वो दूसरे के घर में नहीं हो रही है तो गलत हो रहा है। हो सकता है आपके घर का यही रिवाज हो, तो इसको रीति रिवाज समझिएगा, इसको मंत्र की व्यवस्था में नहीं मानिएगा। ये छोटी छोटी रीतियां होती हैं जो हमें शुभ फल देती हैं, इनका वेदों में शास्त्रों में जिक्र नहीं होता है। इस बात की चिंता आपको नहीं करनी। बिल्कुल पंडित जी, अब जिक्र कर लेते हैं आरती का। आरती का समय क्या रहने वाला है और शुभ समय क्या कुछ रहेगा आरती का? देखिए, विशेष रूप से तो जो इसका शुभ समय है वो 4:50 से है शाम को। लेकिन फिर मैं कहूंगा, जैसा मैंने कार्यक्रम में कहा भी, कि आपको समय का बंधन नहीं रखना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार पूजा करिए, खूब धूमधाम से मंगल गीत गाइए, नाचिए गाइए, श्रृंगार करिए, उत्सव मनाइए। उत्सव का त्योहार है, इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आप कहते हैं कि विशेष शुभ मुहूर्त क्या है, तो नक्षत्र मुहूर्त पंचांग की जो व्यवस्था होती है वो अपने आप में व्यवस्था होती है। अब ये ठीक वैसे ही है साधना जी, जैसे कई जातक हैं जो लक्ष्मी जी का मंत्र पूरी रात जपते,
तो उसमें क्या नक्षत्र क्या मुहूर्त, आप पूजा करिए, पूजा करिए, भक्ति का कोई नक्षत्र मुहूर्त थोड़ी होता है। वो तो प्रेम की बात है, वो तो श्रद्धा की बात है। लेकिन जब आप कहेंगे कि इसका कोई विशेष अंग के अनुसार, नियम के अनुसार क्या है, तो वो संध्या के समय है, उसको आप उस समय से यदि करते हैं विशेष रूप से फलदायी होगा। बिल्कुल पंडित जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बेशकीमती वक्त आपने दिया, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।